अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम स्प्लिट एसी के बारे में बात करेंगे, इसके आउटडोर के यूनिट के। आउटडोर यूनिट अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवा रहे हैं तो अगर इसे खुलवाते हैं तो वो कैसे खोला जा सकता है, इसके बारे में आप मेरे चैनल में पहले भी वीडियो मौजूद है कि आप अपने घर में एसी आउटडोर यूनिट कैसे ख़ुद ही घर में ईज़िली ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद अब दोबारा इंस्टॉल कैसे करनी है, आज हम इस पे बात करेंगे। ये है मिस्टर बिशी का एसी। दोस्तों मिस्टर बिशी और आम एसीओं में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसकी सप्लाई आउटडोर में होती है और सबसे पहले हम इसका ये वाला बॉटम खोलने वाले हैं। इसको यहाँ से हम एक पेचकस की मदद से, एक पेच लगा हुआ है, इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं और हल्का सा नीचे की तरफ करेंगे और ये हमारा एसी ओपन हो चुका है आउटडोर यूनिट का। आउटडोर यूनिट में दोस्तों मिस्टर बिशी में ये देखें, ये टोटल इसकी 5 अदद कनेक्टिंग स्ट्रिप लगी हुई है। 2 मेन पावर हैं जो इस आउटडोर को भी मिलती हैं। इसकी आउटडोर सप्लाई हमेशा मिस्टर बिशी की ज़्यादातर यूनिट्स की ज़्यादातर बाहर आती हैं आउटडोर में, और आउटडोर से ट्रांसफ़र होती है सीधा इंडोर में। इंडोर से फिर सप्लाई देती है इसको ऑन करने के लिए, इसके सिग्नल जो है ना उसके लिए। ये 3rd नंबर ऑप्शन ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी। अभी हम इसकी सप्लाई, सबसे पहले सप्लाई लगा लेते हैं। तो मेन इसकी पावर जो है दोस्तों, ये हम एक साइड इसकी नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव ये लगा लेते हैं। तो इसको मैं जल्दी से इसमें कनेक्टर में इन करने के बाद इसको जल्दी से टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों ये वायर्स मैंने जो है इसमें इन कर दी हैं और इसको अच्छे से टाइट करना है, लूज़ सर्किट ना हो यहाँ पे। अगर लूज़ छोड़ देंगे तो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग की वजह से अक्सर हमारी वायर्स जल जाती हैं। और इसके ऊपर लिखा भी होता है, अगर ना समझ आए तो ब्लू कलर की हमारी जो है वो न्यूट्रल है और रेड कलर की फेस है। आप वायर्स देख कर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब आ गई है हमारी इनडोर से जो आउटडोर को सप्लाई आती है। तो सबसे पहले हमारी दोस्तों जो पॉजिटिव है वो सबसे पहले हमारी इनडोर में जाएगी। वो सब फर्स्ट पॉइंट जो ये वाला है, ये इनडोर को पावर मिलेगी, साथ ही न्यूट्रल और उसके बाद लास्ट में सिग्नल। तो मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ। अगर आप ये चीज़ें भूल जाएं तो आप अपने इनडोर के यूनिट खोल के जैसे एट इज़ वायर कलर की, जैसे उस कलर में जहाँ जहाँ वायर्स लगी हुई एट इज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको भी इन कर लेता हूँ और टाइट कर लेता हूँ जल्दी से। दोस्तों ये वायर्स मैं तमाम की तमाम लगा चुका हूँ। अब आ गई हमारे गैस की। गैस स्टोरेज के बारे में भी मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप कैसे गैस को स्टोर करके खोल सकते हैं। अब गैस ज़ाया होने से बच जाती है, गैस स्टोर कर लें तो इसमें काफ़ी सारा पैसे की भी बचत हो जाती है, टाइम की भी बचत हो जाती है। सबसे पहले हम लगाएंगे दोस्तों डिस्चार्ज का पाइप। ये ब्रीक पाइप है, ये हम पहले इंसर्ट करेंगे, इसको टाइट कर लेते हैं। और ये देखिएगा कुछ ऐसे है इसका ये फ्लेयर, ये जो फ्लेयर बना हुआ है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे एग्जैक्ट बैठाना है, ऐसे लूज़ नहीं लगाना कि छोड़ देना है। इसकी जो सप्लाई बिल्कुल ऊपर बैठनी चाहिए कैप। उसके बाद इसका फ्लेयर नट इसको टाइट करना है और ज़बरदस्त सा टाइट कर लेना है। दोस्तों ये मैंने इसे अच्छे से फ्लेयर नट को टाइट कर दिया। अब हमने जो स्किन पाइप इसमें भी एट इज़ ऐसे ही हम इसका जो फ्लेयर है इसमें यहाँ पे रख के इसको टाइट करना है। और टाइट बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो इसकी यहाँ चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, फ्लेयर नट या ख़राब चढ़ेगा तो लीकेज होगी, जिसकी वजह से हमारी गैस ज़ाया हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा बराबर रख के इसको टाइट करें। दोस्तों ये भी हमने अच्छे से कर दिया टाइट। अब हमने इनके जो चेक नेट के ऊपर दोस्तों कैप लगी हुई है, इनको हम वॉल्स को ऊपर से, वॉल के ऊपर से कैप हम उतार लेते हैं। और 4 mm की एल की आप बाज़ार से इजीली सस्ती सी मिलती है, आप लेके रख लें। और सबसे पहले जो डिस्चार्ज लाइन है दोस्तों, इसको हम यहाँ से करेंगे, हल्का सा खोलेंगे, ठीक है। खोलने के बाद इसको साथ ही बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर जो लीकेज वगैरह है वो कहीं अगर हो तो सामने नज़र आ जाए। और इसकी जो साइड्स पे दोस्तों ये देखें, ये गैस वॉल है जहाँ से हम अपनी गैस इंटर करते हैं। मैं हल्का सी गैस और खोलने वाला हूँ। खोलने के बाद यहाँ से किसी भी टेस्टर की मदद से इस वॉल को यहाँ से प्रेस करेंगे। ये देखिए आवाज़ आ रही है, ताकि इसके अंदर जो अगर एयर है या कोई और चीज़ है तो वो निकल जाए। ये देखें, और अब इसको हम मुकम्मल गैस को खोलेंगे। और खोलने के बाद
इसकी लीकेज भी मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ कि लीकेज कैसे चेक करनी है। दोस्तों वॉल हमने खोल दी है और नीचे वाला एंड कैप लगा दिया। ये वाली भी एंड कैप हम इसे लगाने के बाद इसको कर रहे हैं टाइट। और अब सिंपल आपने चेक करना है लीकेज कोई भी पानी में झाग बनाने के लिए सरफ हो जाए, कोई भी हो जाए, चाहे बर्तन धोने वाला सोप, स्कॉच ब्राइट, वो चीज़ लेके सिंपल आपने इनकी जॉइंट जहाँ इनके फ्लेयर नट लगे हुए हैं इन जगह पर चेक करना है। और अगर बिलफरज आपके एंड कैप ये वाले जो हैं यहाँ लीकेज हो जाए तो एमरजेंसी के तौर पर आपने यहाँ पे टिफिन टेप लगानी है यूँ करके इसकी चूड़ी के ऊपर, और बाद में इसको ज़बरदस्त सा टाइट कर देना है ताकि लीकेज अगर वॉल की हो तो एमरजेंसी में हमारी यही हाल है कि आप गैस को स्टोर करने से पहले ज़ाया होने से पहले आप इसको बचा लें। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होगी तो बबलिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ से बबल निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये लीकेज हमेशा जब भी आप करें अच्छी सी चेक करने, नहीं तो एक भारी नुकसान होगा। वो क्या होगा कि आपको गैस स्टोर दोबारा से रिचार्ज करनी पड़ेगी और वो अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। ये देखें दोस्तों, इसमें कोई भी लीकेज नहीं है। इस पे भी एंड वाले पे भी चेक कर लेते हैं इसको भी हम, ताकि अगर इसमें भी लीकेज है तो वो सामने आ जाए। दोस्तों यहाँ किसी में भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। ये था मिस्टर बिशी का एसी, और दोबारा किसी इन्वर्टर के साथ मिलते हैं, आप उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।